नमस्कार, मैं अमित त्यागी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDAI, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी के द्वारा ही सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, सभी कंपनियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सभी इंश्योरेंस कंपनी IRDA के दिशा निर्देशों का पालन करती है। अभी हाल फिलहाल में IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को दिशा निर्देश दिए हैं और ये दिशा निर्देश कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए जानना भी जरूरी है और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जानना भी जरूरी है। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में हर एक नई अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो IRDA दिन पर दिन कुछ ना कुछ नए नए बदलाव लाता रहता है और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव कस्टमर्स पर भी पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो चेंजेस है आने वाला है वो है कि कस्टमर को जो पॉलिसी मिलती है वो पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलेगी। यानी कि हार्ड कॉपी अगर कस्टमर के पास नहीं भी है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। कस्टमर की मेल पर जो कस्टमर प्रपोजल फॉर्म फिल करेगा उस टाइम पर उसको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। उस ईमेल आईडी पर कस्टमर के पास उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है पॉलिसी का वो पहुंच जाएगा। अगर कस्टमर को हार्ड कॉपी चाहिए यानी कि फिजिकल कॉपी चाहिए तो प्रपोजल फॉर्म फिल करते समय कस्टमर को बताना होगा कि उसे फिजिकल कॉपी भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सही बदलाव है कस्टमर्स के लिए भी और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों कि पॉलिसी इश्यू होने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स होते थे जिनको 1 महीना 2 महीने तक हो जाते थे, पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिलता था। अब IRDA ने दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई पॉलिसी इशू होने के 15 दिन के अंदर अंदर कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड मिलना चाहिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए। अगर कस्टमर को पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो उसके पास 30 दिन का वक्त है पॉलिसी को वापस करने के लिए। यानी कि पॉलिसी को फ्री लुक कराने के लिए उसके पास 30 दिन का वक्त होगा। तो जितना भी पैसा कस्टमर ने जमा किया है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है कंपनी की टर्म एंड कंडीशन से, तो कस्टमर अपनी पॉलिसी को वापस कर सकता है और कस्टमर को पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है बहुत सही भी है, कस्टमर जब पॉलिसी के लिए अप्लाई करता था और उस पॉलिसी में कस्टमर को मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ता था, तो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर से पहले ही उसका प्रीमियम जमा करा लेती थी। यानी कि पूरा प्रीमियम जमा करा लेती थी। बाद में अगर पॉलिसी कैंसिल भी हो जाती थी, रिजेक्ट हो जाती थी, तो कस्टमर को पैसा वापस लेने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो IRDA ने इसमें बदलाव करने का प्लान बनाया है। तो अब ऐसा हो सकता है कि IRDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कस्टमर से पहले ही मेडिकल केस में पूरा प्रीमियम ना लिया जाए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है बहुत सही है, कस्टमर के पास जब पॉलिसी बॉन्ड पहुंचेगा तो पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ कस्टमर के पास कवरिंग लेटर भी पहुंचेगा जिसमें फ्री लुक के बारे में बताया जाएगा कि कस्टमर 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को फ्री लुक भी करा सकता है और उसको उसका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रपोजल फॉर्म की कॉपी, यानी कि जब कस्टमर प्रपोजल फॉर्म फिल करेगा, प्रपोजल फॉर्म की कॉपी भी कस्टमर के पास पहुंचेगी पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ। इसके साथ साथ कस्टमर के पास बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी पहुंचेगी। यानी कि कस्टमर को कितना पैसा मिलना है उसकी इलस्ट्रेशन भी कस्टमर के पास पहुंचेगी। और इसके साथ साथ CIL यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन लेटर भी कस्टमर के पास पहुंचेगा। यह भी काफी अच्छा बदलाव है, IRDA की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, पॉलिसी के सारे फीचर्स को CIS यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट के जरिए कंपनी को बताना पड़ेगा। यानी कि कस्टमर को बताना पड़ेगा, कंपनी बताएगी कस्टमर को पॉलिसी के सारे फीचर्स, जो फीचर्स पॉलिसी में होंगे वो सारे फीचर्स कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट के जरिए इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को बताएगी, जो कि मैंडेटरी है और ये लोकल लैंग्वेज में होगा। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा बदलाव है क्लेम सेटलमेंट। यानी कि कस्टमर ने इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ली, लेकिन क्लेम लेने के लिए कस्टमर को इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसका जो क्लेम है वो 1 महीने 2 महीने तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। अब इसमें भी IRDA ने टाइम लिमिट रख दी है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और कस्टमर का डेथ क्लेम आ जाता है और अगर क्लेम में कोई जांच की जरूरत नहीं है तो उसका जो क्लेम है उसको 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। यानी कि कस्टमर के नॉमिनी को 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम मिल जाएगा। दूसरा है कि अगर डेथ क्लेम में जांच की जरूरत पड़ जाती है तो जांच के केस में जो क्लेम का टाइम लिमिट था पहले 90 डेज, उसको घटाकर 45 डेज कर दिया गया है। इसके साथ साथ पॉलिसी अगर कस्टमर सरेंडर कराता है तो सरेंडर करने का टाइम भी
7 दिन कर दिया गया है। और अगर कस्टमर पॉलिसी को पार्शियल विड्रॉल कराता है तो उसको भी 7 दिन के अंदर अंदर उसका पॉलिसी विड्रॉ हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव हैं जो IRDAI की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में भी कहीं ना कहीं क्लेम के लिए कस्टमर को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनियों को भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम यानी कि अगर कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसको अप्रूवल मिलने में बहुत समय लग जाता था। अब IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें एक टाइम लिमिट रख दी गई है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आवेदन पहुंच जाएगा यानी कि रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी कैशलेस क्लेम के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी को 1 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को कुछ ना कुछ फीडबैक देना होगा। दूसरा बदलाव दोस्तों, जब कस्टमर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता था तो हॉस्पिटल की तरफ से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट कंपनी को भेजी जाती थी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजी जाती थी, जिसमें कहीं ना कहीं कस्टमर को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। और यहां तक कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए कस्टमर पूरा दिन हॉस्पिटल में ही बैठा रहता था कि भाई जब तक अप्रूवल नहीं आएगा वो हॉस्पिटल से नहीं जा सकता है। अब यहां पर रिक्वेस्ट भेजे जाने के 3 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी को अपना फाइनल अप्रूवल देना होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। तो IRDAI दिन पर दिन कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस लाता रहता है और ये चेंजेस जो हैं ये कस्टमर के फायदे के लिए चेंजेस होते थे। और मैं समझता हूं जो बहुत जरूरी था वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए था कि भाई कस्टमर अगर बीमार हो गया, पॉलिसी होल्डर बीमार हो गया और पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसने अपना कैशलेस कार्ड जाके भी हॉस्पिटल में दे दिया है और हॉस्पिटल ने रिक्वेस्ट भी अप्रूवल के लिए भेज दिए कंपनी में, तो कंपनी 3-4 घंटे का वक्त लगा देती थी। इतनी देर में कस्टमर की स्थिति बिगड़ सकती थी। तो जो ये टाइम लिमिट रखी गई है कि भाई हॉस्पिटल से जब कस्टमर का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है और अप्रूवल के लिए हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है रिक्वेस्ट, तो उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ ना कुछ अपडेट देनी होगी कस्टमर को और डिस्चार्ज होने के समय पर भी 3 घंटे के अंदर अंदर क्लेम को पास करना होगा, फाइनल अप्रूवल देना होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो बदलाव हैं तो मैं समझता हूं ये बदलाव बहुत जरूरी थे और ये बदलाव आना बहुत जरूरी था। आपको ये बदलाव कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, आपका काम किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, ये कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके दिमाग में चलती रहती है। कहीं ना कहीं ये टेंशन आपके दिमाग में है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कस्टमर आप किस तरीके से ऑनलाइन ढूंढेंगे। तो अब आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी क्योंकि मैंने लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं और लाइफ इंश्योरेंस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ये वो कस्टमर होंगे जो इंटरनेट पर, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर इंश्योरेंस के बारे में कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, उसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप वहां पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो कौन कौन अपने लिए इस साल MDRT करने के लिए इच्छुक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।